दोस्तों आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य कृषि मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के द्वारा सभी जिलों की खबरें। किन किन जिलों में कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिश होगी। कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन राज्य मध्य प्रदेश। भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र भोपाल सौजन्य से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, माता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर तथा कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा जारी किया गया है। राज्य की उपविभाग मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए राज्यों को दो उप प्रभागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी एमपी जिसमें अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उमरिया जिले शामिल हैं। पश्चिमी एमपी जिसमें अलीराजपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु एग्रो क्लिमेटिक जोन्स क्रमांक कृषि जलवायु क्षेत्र जिले एग्रोमेट फील्ड क्योमूर पठार और सतपुड़ा हिल्स, जबलपुर, सतना, पन्ना, सिवनी, रीवा, सीधी, कटनी, अनूपपुर, सिंगरौली, बालाघाट, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, जबलपुर, विध्यान पठार, सागर, दमोह, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, नर्मदा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, पोवारखेड़ा, गिर्द, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शिवपुर, अशोकनगर और मुरैना, झाबुआ, पहाड़ियाँ, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बुंदेलखंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, टीकमगढ़, सतपुड़ा, पठार, बैतूल और छिंदवाड़ा, मालवा पठार, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, देवास, नीमच, इंदौर, निमाड़ घाटी, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, खरगोन। मौसम सारांश अवधि 29 जुलाई से 1 अगस्त 2022 तक। छिंदवाड़ा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, मुरैना, पोवारखेड़ा, बैतूल, राजगढ़, उज्जैन, रीवा, सतना 31 जुलाई से 1 अगस्त के लिए ये बारिश बताई है। इसमें छिंदवाड़ा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, मुरैना, पोवारखेड़ा, सीहोर, टीकमगढ़। उच्चतम अधिकतम तापमान हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 35 सेल्सियस, न्यूनतम तापमान लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर 18 सेल्सियस रिकॉर्ड खरगोन। वर्षा रेनफॉल 10 सेंटीमीटर रिकॉर्डेड एट नारायणगंज स्टेशन ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट 29 जुलाई। स्थानिक वितरण फेयरली वाइड स्प्रेड मैनी फेलिस। इसमें जो मैन रहेगा वही जानेंगे हम। दिन और रात का तापमान सामान्य से विचलन छिंदवाड़ा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, मुरैना, पोवारखेड़ा, सीहोर, टीकमगढ़। दिन का तापमान नॉर्मल और रात में PRR तो फिर भी नॉर्मल ही रहेगा। वर्तमान समसामयिक स्थितियाँ अगले 24 घंटे वार्निंग।
पार्ट 2 एग्रो क्लिमेटिक जोन वाइज एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजर। मालवा प्लेटियो फसल अवस्था सलाह। वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि वे अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई के लिए कर सकें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय भाषा में एग्रोमेट एडवाइजरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेघदूत मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी नीचे दिया गया है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों में 3 से 4 स्थानों पर नियमित अंतराल पर अपनी फसल की निगरानी करें और देखें कि उनके चरण के साथ कोई कीट के कैटरपिलर तो नहीं है। इससे प्रभावी कीट नियंत्रण उपायों में आसानी होगी। येलो वैन मोज़ेक वायरस। पीले मोज़ेक वायरस रोगों के संचरण के वाहक सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए निवारक उपायों के रूप में क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पीले चिपचिपा जाल स्थापित करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कीटनाशक या शाकनाशी का छिड़काव करते समय अनुशंसित मात्रा में पानी का उपयोग करें। नैपसैक स्प्रेयर के लिए 450 लीटर हेक्टेयर और पावर स्प्रेयर के लिए 120 लीटर प्रति हेक्टेयर सोयाबीन के लिए दें। किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे विभिन्न स्थानों पर बर्ड पर्च स्थापित करें, जिससे परभक्षी पक्षी बैठने की व्यवस्था हो सके जो पत्ती खाने वाले कैटरपिलर को खाते हैं। जैविक सोयाबीन उत्पादन के मामले में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डिफोलिएटर, सेमी-लूपर, तंबाकू कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए बैसिलस थुरिंगेंसिस या ब्यूवेरिया बेसियाना या नोमेरिया रिलाई एड 1 लीटर हेक्टेयर का उपयोग करें। तंबाकू की सुंडी और चने की फली छेदक के प्रबंधन के लिए किसानों को कीट विशिष्ट फेरोमोन ट्रैप लगाने और NBP 250 LE हेक्टेयर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन कीड़ों के खिलाफ इमेमेक्टिन बेंजेटिन 425 मिली हेक्टेयर का प्रयोग भी प्रभावी है। कपास। उचित खरपतवार प्रबंधन के लिए एक हाथ से निराई करें। सिंचित कपास नाइट्रोजन उर्वरक 50 किलोग्राम N हेक्टेयर की दूसरी खुराक बीटी कपास और नाइट्रोजन उर्वरक 40 किलोग्राम N हेक्टेयर गैर बीटी कपास को बुआई के 30 दिन बाद दें। एफिड्स, खस्ता, फफूंदी आदि संक्रमणों को नियंत्रण करने के लिए 5% नीम के अर्क का छिड़काव करें। सब्जियां और मसाले। टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी व प्याज। इस मौसम में भिंडी, मिर्च तथा बेल वाली फसल में माइट, जैसिड और हुपर की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इमिडाक्लोप्रिड 8 at 0.5 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आसमान साफ होने पर। ज्वार। यह समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है। अंत किसान पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई मृदा में पर्याप्त नमी को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम हेक्टेयर रखें। लोबिया की बुआई का भी यह उपयुक्त समय है। पशुपालन। पशुओं को साफ एवं ताज़ा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरे चारा दें। बाहरी परजीवी से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिली फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें।
मुर्गी पालन। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं, जो कि 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करें। मुर्गे एवं मुर्गियों में मिनरल मिक्सचर तथा साफ एवं ताज़ा पानी दें। बकरी पालन। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवी से बचाव के उपाय करें। साफ एवं ताज़ा पानी दिन में 3 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। ग्रेड। सामान्य सलाह। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय खाली खेतों की मेड़ बंदी करें व टूटी हुई मेड़ों की मरम्मत का कार्य करें, जिससे वर्षा जल खेतों में बाहर न निकल पाए। फसल विशिष्ट सलाह। फसल। बाजरा की पूर्व में बोई जा चुकी फसल में इस समय क्रूप करें व नत्रजन की मात्रा को दें। मूंग। मूंग में खरपतवार नियंत्रण हेतु इमेजाथाइपर 1.0 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। अरहर। लाल चना। अरहर में खरपतवार नियंत्रण हेतु इमेजाथाइपर 1.0 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। चावल। धान की रुपाई हेतु इस समय उचित समय है। अंत सिंचाई की उपलब्धता होने पर धान की रुपाई करें। बागवानी विशिष्ट सलाह। बैगन। बैगन व भिंडी में तना छेदक, फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करें व स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल, चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है। अंत दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमीथाक्जाम 25 DG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। मिर्च में इस समय लीफ कर्ल, चुर्रा मुर्रा की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमीथाक्जाम 25 DGP 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। अमरूद। फल वृक्षों की जैसे आम, अमरूद, बेर, नींबू आदि रुपाई हेतु किए गए गड्ढों में से इस समय पौधों की रुपाई करें। गोभी। इस समय बैगन, टमाटर, खरीफ प्याज, मिर्च व अगेती फूल गोभी की तैयार पौधों को खेतों की तैयारी कर रुपाई करें। पशुपालन विशिष्ट सलाह। इस समय गाभिन भैंस गायों को परजीवी से बचाव हेतु डिवार्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवाई फेनबोंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से चिकित्सक की सलाह से खिलाएं। आगामी मौसम पूर्वानुमान आधारित विशेष उपाय सलाह। आगामी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में घने बादल छाए रहने का अनुमान है। हवाओं की दिशा पश्चिम से एवं उत्तर पश्चिम से रहेगी। हवा की गति सामान्य से अधिक 7.4 से 14.6 किलोमीटर प्रति घंटे से रहेगी। दिन एवं रात्रि के तापमान में मामूली गिरावट रहेगी। आगामी दिनों में कहीं कहीं गरज एवं चमक के साथ बौछार युक्त हल्की बारिश होने का अनुमान है। सोयाबीन, सब्जियों एवं अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। सोयाबीन की फसल में पक्षियों के बैठने हेतु
आकार के बर्ड परचेस लगाएं। इससे कीट पक्षियों द्वारा भी पत्ती खाने वाली इल्लियों की संख्या कम करने में सहायता मिलती है। सभी खरीफ फसलों में मौसम साफ होते ही अंतर्कर्षण क्रिया करें। फसलों में कुल्पा अथवा डोरा चलाएं एवं निदाई गुड़ाई करें। कृषि मौसम पर आधारित सामयिकी सलाह। खरीफ कृषि मौसम सलाह। क्विज जेलोफिसिस एथिल फेनोक्सा प्रोफ एथिल मात्रा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या इमाजिथापायर मात्रा 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के मान से बोनी के 20 से 25 दिनों में। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लैट नोजल से छिड़काव करें। वर्षा होने के बाद धूप एवं फिर बादल की स्थिति बनने से फसल पर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होने की संभावना है। सोयाबीन, मूंग, अरहर, तिल, उड़द एवं सब्जियों में भिंडी, लौकी, तोरई आदि का इसका प्रकोप होता है। सफ़ेद मक्खी फसल पर विषाणु जनित पीला मोजेक रोग फैलाती है। रोग के लक्षण पौधे की नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं तथा पत्तियों पर बेतरतीब ढंग से फैलकर बड़े बड़े चमकदार नीले पीले धब्बे बन जाते हैं। पत्ती के मुख्य सिरा के साथ पीली पट्टी बन जाती है व बाद में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है। नियंत्रण के लिए मौसम साफ होते ही थायोमिथॉक्स 25 WG 100 ग्राम हेक्टेयर, इथोफेनफ्रॉक्स 10 EC 1.25 लीटर हेक्टेयर या एसिटामाप्रिड 25 mS 200 से 250 ग्राम हेक्टेयर की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 100 मिलीमीटर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कीटनाशक दवा के साथ धानुवेट या सैंडोवेट चिपकने वाले पदार्थ 1 मिलीमीटर लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करें, जिससे कीटनाशक पत्तियों को चिपककर अधिक समय तक प्रभावी व असरदार बना रहे। यह ध्यान रखें कि दवा छिड़काव के 4-5 घंटे तक वर्षा नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो दवा का पुनः छिड़काव आवश्यक हो जाता है। वर्तमान में खरीफ फसलों में कहीं कहीं पर हरी एवं भूरी अर्धकुंडलक झल्लियों का प्रकोप मिल रहा है। भूरी इल्ली का सिर पतला एवं पिछला हिस्सा चौड़ा होता है एवं पीलापन लिए हुए हरे रंग का होता है। इसके दोनों ओर धारी होती है। इससे इल्ली छोटी अवस्था में पत्तियों को खुरच कर खाती है तथा बाद में कलियों, फूलों एवं नई फलियों को खाकर नुकसान करती है। फसल पर चक्रभृंग कीट गार्डन बीटल का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। इस कीट की मादा अपने मुखांगों से तने के ऊपरी भाग, पत्तियों के पर्णवृंत या कोमल डंठलों पर 2 चक्र बनाती है तथा निचले चक्र के पास 3 छेद बनाकर बीच वाले छेद में अंडा देती है। चक्र बनने से ऊपर का भाग सूख जाता है। इस तरह सूखे पौधे आसानी से पहुंचाने जा सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि खेतों का लगातार निरीक्षण करते रहें। नियंत्रण हेतु मौसम के खुलते ही क्योनाफ्लोस 25 EC या क्लोरोफाइरोफस 20 EC प्रोफेशनल लीटर हेक्टेयर से दर से छिड़काव करें। सोयाबीन, सब्जियों एवं अन्य खरीफ फसलों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए जैविक विष प्रपंच एवं प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें। नए फलदार पौधों के रोपण के लिए गड्ढे कर तैयार करें और गोबर की खाद 15 से 25 किलोग्राम प्रति गड्ढे के मान से देवें। अमरूद एवं नींबू में गूटी बांधकर नए पौधे तैयार करें। सब्जी उत्पादन। एक कद्दू वर्गीय सब्जी लगाने के लिए थाला या माद बनावें तथा वर्षा
15 सेंटीमीटर होने पर लौकी, गिलकी, करेला, तोरई, खीरा, कद्दू आदि की बोनी करें। पूर्व में तैयार टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं अगेती फूलगोभी की पौध खेत में रोपें तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं बकरी पालन। वर्षा काल में सभी पशुओं को 3 प्रमुख बीमारियां गलघोटू, एकटंगिया, खुरपका, मुंहपका रोग के टीकाकरण नज़दीकी चिकित्सालय में करवाएं। रोग की उद्वेग अवस्था में पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। गौशाला में पशुओं का टीकाकरण करवाएं तथा कीचड़ एवं जलभराव की स्थिति से बचाएं। पशुशाला में मुर्गीशाला में किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण के लिए मेलाथियानद व 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जुलाई अगस्त का महीना मछलियों को प्रजनन का होता है। नवीन मछली बीज डालें तथा तालाब से आवश्यक जीव जंतुओं तथा अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। नीमर वैली सामान्य सलाह, मिर्च में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। उसके उपरांत इमिडैक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर की दर से छिड़काव करें। क्रमांक 1 और 2 फसल सोयाबीन संबंधित परामर्श। सोयाबीन में पत्ती खाने वाली इल्लियों से सुरक्षा हेतु फूल आने से पहले क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5 एसी 150 मिलीमीटर में है फसल से पर छिड़काव करें। इससे अगले 25 से 30 दिनों तक इन कीटों से सुरक्षा मिलती है। कपास में 60 दिन की फसल अवस्था पर 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से जड़ क्षेत्र में 6 इंच गहराई पर देकर मिट्टी से ढक दें। कपास की फसल में कुछ पौधे मुरझाते हुए घेरे में दिखाई देने पर उनमें कार्बनडाजिम 1 ग्राम या कॉपर ऑक्सीफ्लोराइड 3 ग्राम लीटर पानी के हिसाब से ढोआ दें। आगामी 5 झाबुआ हिल्स आगामी 5 दिनों के लिए कृषि परामर्श। झाबुआ जिले में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 5 दिनों में आसमान में घने मध्यम घने बादल छाए रहने, तापमान सामान्य रहने, वर्षा 148 मिलीमीटर होने की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों में कीटों के आक्रमण की संभावना अधिक है, सतत निगरानी रखें व कीट का प्रकोप बढ़ने पर कीट नियंत्रण हेतु अनुशंसित कीटनाशक का प्रयोग करें। खेत में जल निकास के लिए उचित दूरी पर जल निकास नाली बनाएं। अनाज वाली फसलों में 15 से 25 दिन खरपतवार नियंत्रण पश्चात अनुशंसित नाइट्रोजन उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का 1/3 भाग यूरिया के रूप में दें। फसल कीट व्याधि मक्का 20 से 25 दिन की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण हेतु 2,4-D दवा 1.25 से 1.50 लीटर हेक्टेयर का छिड़काव खेत में पर्याप्त नमी होने पर करें। मक्का में तना छेदक झिल्ली की रोकथाम हेतु फोरेट 10G खरपतवार नियंत्रण पश्चात 20 से 25 दिन की फसल में नाइट्रोजन उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का 1/3 भाग यूरिया के रूप में दें। मक्का 10 किलो हेक्टेयर एवं फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट दवा 10 मिली पंप की दर से छिड़काव करें। खेत में जल निकास के लिए उचित दूरी पर जल निकास नाली बनाएं कि 30 दिन की फसल से मिट्टी चढ़ने का कार्य करें। सोयाबीन 15 से 20 दिन की सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु इमेजेथापायर 10 SL कीजाफ्लोप इथाइल EC 1.0 लीटर हेक्टेयर के हिसाब से या
क्लोरीमुरन इथाइल 36 ग्राम हेक्टेयर छिड़काव खेत में पर्याप्त नमी होने पर करें। सोयाबीन की फसल में तंबाकू की झिल्ली, सेमी लूपर, चक्रभृंग की रोकथाम हेतु लेमडा साइहालोथ्रिन 4.9 CS 300 मिलीमीटर या इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9 EC एट 425 मिलीमीटर हेक्टेयर का छिड़काव करें। पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु क्लोरइंट्रानिलीप्रोल 18.5 SC 150 मिली हेक्टेयर का छिड़काव करें। रस चूसक कीट व पीला मोजेक बीमारी की थाइमेथ्रिक्स 25-150 मिली हेक्टेयर का छिड़काव करें। मौसम खुलने पर 20 से 25 दिन की फसल में डोरा या कुल्पा चलाएं। खेत में जल निकास के लिए उचित दूरी पर जल निकास नाली बनाएं। मौसम खुलने पर 20 से 25 दिन की फसल में डोरा या कुल्पा चलाएं। खेत में जल निकास के लिए उचित दूरी पर जल निकास नाली बनाएं। कपास बीटी कपास में रस चूसक कीट के नियंत्रण हेतु थायोमिथाक्सम दवा 7.0 ग्राम पंप 0.50 से 50 ग्राम का छिड़काव करें। खेत में जल निकास के लिए उचित दूरी पर जल निकास नाली बनाएं। फल वृक्ष पूर्व में कलिकायन हेतु काटे गए बेर के पुराने व देसी पेड़ से निकली शाखाओं में उन्नत किस्म की जड़ से कलिकायन करें। नया बगीचा लगाने हेतु उचित दूरी पर किए गए गड्ढे में उन्नत किस्म के फलदार पौधों का पौधरोपण करें। सब्जियां रस चूसक कीट व वायरस जनित रोग के नियंत्रण हेतु थायोमिथाक्सिस दवा 7.0 ग्राम पंप 0.50 ग्राम लीटर का छिड़काव करें। मिर्च, टमाटर, बैगन आदि में प्ररोह एवं फल छेदक इल्ली का रोकथाम हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट दवा 50 मिली पंप का छिड़काव करें। बरसात की सब्जियों की खेती मेड़ नाली पद्धति से खेत तैयार कर पौधरोपण करें। अदरक एवं हल्दी के खेत में उचित मूल्य दूरी पर जल निकास एवं नालियां बनाएं एवं मौसम खुलने पर अनुशंसित उर्वरक की मात्रा दें। पशु पक्षी मुर्गी घर की खिड़कियों व दरवाजों पर पर्दे लगाएं। पशुओं को एंथ्रेक्स, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, FMD का टीका लगवाएं। पशुओं के लिए वर्षाकालीन हरे चारे, मक्का, ज्वार की बुआई करें। दुधारू पशुओं को हरा चारा 25 किलो प्रति पशु प्रतिदिन व संतुलित आहार एवं मिनरल की आपूर्ति हेतु 50 ग्राम प्रति पशु दिन मिनरल मिश्रण की खुराक दें। सेंट्रल नर्मदा कृषकों को कृषि परामर्श मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी सप्ताह में अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान सामान्य व घने बादल रहने व वर्षा होने का अनुमान है। फसलों के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। मुख्य फसलें, अवस्था, कीट, बीमारियां, कृषि परामर्श। सोयाबीन बोवनी अवस्था फसल में रोग के कीटों की रोकथाम हेतु निरंतर निगरानी करें। मक्का बोवनी अवस्था फसल में रोग एवं कीटों की रोकथाम हेतु निरंतर निगरानी करें। धान रोपाई धान की रोपाई पूर्ण करें। गन्ना वानस्पतिक वृद्धि जिन स्थानों पर गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई है वहां पर गन्ने की फसल में निराई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। साथ ही साथ जिन स्थानों पर अभी पिछले माह गन्ने की बुआई की गई है उन स्थानों पर अंधी गुड़ाई करें। फसलों में रोग एवं कीटों की रोकथाम हेतु निरंतर निगरानी करें। भिंडी वानस्पतिक वृद्धि रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए इमिडोक्लोप्रिड 5-7 मिलीलीटर प्रति पंप का छिड़काव करें। भटा वानस्पतिक वृद्धि एवं उत्पादन अवस्था
फल छेदक एवं फल मक्खियाँ। बैंगन की फसल में तना एवं फल छेदक को नियंत्रित करने के लिए नोवालुरोन 10 मिलीमीटर प्रति पंप की दर से स्प्रे करें। मिर्च, पुष्पन एवं फल वायरस ग्रसित पौधों को उखड़कर नष्ट करें। आम, सामान्य सलाह, नई पौधों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। अमरूद, नई पौधों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। पशुपालन, पशुओं को शेड में रखें और वर्षा से बचाएं। पशुओं के अच्छे स्वस्थ व दुग्ध उत्पादन के लिए चारों के साथ साथ 50 ग्राम नमक तथा 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य देवें। बकरियां, पीपीआर रोग को नियंत्रित करने के लिए बकरियों को टीका लगाएं। पशुशाला में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जरूर करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को शेड में रखें और वर्षा से बचाएं। मुर्गी पालन, मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और इसे सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। पक्षियों को पानी हेतु साफ पानी और मिनरल मिक्सचर दें। क्यूमोर प्लेट्यू एस। सब्जियों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए मेलाथियान का 1.5 से 2 मिलीलीटर का छिड़काव करें। स्प्रे शाम के समय किया जाना चाहिए। खेत से अधिक पानी की निकासी के लिए जल निकास चैनल तैयार करें। विशिष्ट सलाह, फसल विशिष्ट सलाह, उचित मिट्टी और जल संरक्षण के लिए खेत के चारों ओर मेड़ का निर्माण करें। 3 सप्ताह से अधिक पुराने पौधे रोपने से पहले अच्छी तरह से खेत में फडलिंग करें। सीधी बिजाई के लिए ड्रम सीडर की मदद से खेत तैयार करें और उसके बाद बुआई करें। अधिक सहायता के लिए निकटतम KVK से जानकारी करें। पहले बोई गई धान की किस्म में यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करें। सोयाबीन, खेत से अधिक पानी की निकासी के लिए जल निकास चैनल तैयार करें। सफ़ेद मक्खी की निगरानी के लिए पीले चिपचिपे जाल स्थापित करें। चक्रवात के लिए क्या करें और क्या ना करें। घरों की जांच करें जहां भी आवश्यक हो। ढीली टाइल्स को सीमेंट से सुरक्षित करें। दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत करें। घर के आसपास के क्षेत्रों की जांच करें। मृत या मरने वाले पेड़ों को हटा दें। हटाने योग्य वस्तुएं जैसे लकड़ी के ढेर, ढीली ईंटें, कचरा डिब्बे, साइन बोर्ड, ढीले जस्ता, सीट आदि को सहारा दें। कुछ लकड़ी के बोर्ड तैयार रखें ताकि कांच की खिड़कियों पर चढ़ाया जा सके। यदि आपके पास लकड़ी के बोर्ड नहीं है तो घर में उड़ने वाले स्प्लिंटर्स को रोकने के लिए कांच पर पेपर स्ट्रिप्स चिपकाएं। एक तूफान लालटेन, मिट्टी के तेल से भरा हुआ फ्लैश लाइट और पर्याप्त सूखी बैटरी रखें और उन्हें संभाल कर रखें। पुराने बेकार इमारतों को तुरंत ध्वस्त करें। जिनके पास रेडियो सेट हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेडियो पूरी तरह से सेवा योग्य है। ट्रांजिस्टर के मामले में बैटरी का एक अतिरिक्त सेट काम में रखना चाहिए। अपने रेडियो को चालू रखें और निकटतम आकाशवाणी स्टेशन से नवीनतम मौसम की चेतावनी और सलाह सुनें। दूसरों को जानकारी दें। रेडियो से मिली केवल आधिकारिक जानकारी को दूसरों को पास करें। निचले समुद्र तटों या अन्य स्थानों को उच्च ज्वार या तूफान की लहरों से बह सकते हैं, उनसे दूर हो जाएं। उच्च भूमि के लिए रास्ते के बाढ़ ग्रसित होने से पर्याप्त समय पहले अपना स्थान छोड़ दें। देर न करें और असहाय रह जाने का जोखिम न उठाएं। यदि आपका घर उच्च ज्वार और नदी से बाढ़ के खतरे से बाहर है और यह अच्छी तरह से बनाया गया है तो संभावित
सबसे अच्छी जगह है। हालांकि अगर खाली करने के लिए कहा जाए तो कृपया तुरंत कार्रवाई करें। उन क्षेत्रों में उच्च पानी के लिए सतर्क रहें जहां भारी बारिश के कारण नदियों की धाराओं में बाढ़ आ सकती है। अतिरिक्त भोजन प्राप्त करें, विशेषकर ऐसी चीज़ें जिन्हें बिना पकाए बहुत कम तैयारी के साथ खाया जा सकता है। अतिरिक्त रूप से ढके हुए बर्तन में अतिरिक्त पेयजल स्टोर करें। यदि आप निकासी क्षेत्रों में से एक में हैं तो बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए अपने बहुमूल्य वस्तु को ऊपरी मंजिल पर ले जाएं। हर उस समय की जांच करें जो उड़ सकती है या ढीली हो सकती है। केरोसिन के डिब्बे, कृषि उपकरण, उद्यान उपकरण, सड़क के संकेत और अन्य वस्तुएं तेज हवाओं में विनाश का हथियार बन जाती हैं। उन्हें निकालें और उन्हें एक बार कमरे में स्टोर करें। सुनिश्चित करें कि घर की खिड़की या दरवाज़ा हवा के विपरीत तरफ खुला जा सकता है। विशेष आहार की आवश्यकता वाले बच्चों को वयस्कों के लिए प्रावधान करें। यदि तूफान का आँख का केंद्र सीधे आपकी जगह से गुजरता है तो हवा और बारिश में एक शांति होगी जो आधे घंटे या इससे अधिक समय तक रहेगा। इस अवधि के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। यदि आवश्यकता हो तो शांत अवधि के दौरान आपातकालीन मरम्मत करें, लेकिन याद रखें कि तेज हवा विपरीत दिशा से अचानक वापस आ जाएगी, ज़्यादातर और अधिक हिंसा के साथ। शांत रहो। आपातकाल को पूरा करने की आपकी क्षमता दूसरों को प्रेरित और मदद करेगी। आपको आश्रयों में तब तक रहना चाहिए जब तक कि आपको प्रभारी द्वारा सूचित न किया जाए कि आप घर लौट सकते हैं। लैंप पोस्ट से किसी भी ढीले और लटकते तार से सख्ती से बचना चाहिए। लोगों को आपदा क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए जब तक आपकी सहायता की आवश्यकता ना हो। असामाजिक तत्वों को शरारत करने से रोका जाना चाहिए और पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए। कारों और बसों, लॉरी और गाड़ियों को सावधानी से चलाना चाहिए। घरों और आवासों से मलबे को साफ किया जाना चाहिए। नुकसान की सूचना उपयुक्त अधिकारियों को दी जानी चाहिए। आपदा क्षेत्र में व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में रिश्तेदारों को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। क्या ना करें? अफवाहों से गुमराह होने से बचें। बचाव व्यक्तियों द्वारा सूचित किए जाने तक आश्रय ना छोड़ें। खामोशी के दौरान सुरक्षित स्थान को ना छोड़ें। हालांकि मामूली मरम्मत की जा सकती है। लैंप पोस्ट से ढीले लटकते तार को स्पर्श ना करें, इसमें विद्युत प्रवाह हो सकता है। कृषि में चक्रवात के लिए क्या करें और क्या ना करें? चक्रवात और संबंध भारी बारिश और उच्च हवाओं के कृषि निहितार्थ, भारी वर्षा और बाढ़ का प्रभाव। बहुत तीव्र वर्षा बाढ़ खेतों में विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। बाढ़ अवायवीय मिट्टी की स्थिति बना सकती है जो वनस्पति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। एनारोबिक मिट्टी में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से भी नाइट्रेट में कमी और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। बाढ़ के बाद यह भी नाइट्रिफिकेशन पौधों के संयंत्र विकास की हानि का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। भारी बारिश के कारण मृदा का क्षरण, महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियों में व्यवधान, जल जमाव, नमी का बढ़ता तनाव और फसलों पर कीटों और बीमारियों का हमला होता है। तेज हवाओं का असर। उच्च हवाएं फसलों को विरूपण आवास उखाड़ देती हैं। उच्च हवाओं से परिपक्व पौधों से अनाज के बिखरने का भी कारण होता है। गन्ने, केले आदि की लंबी फसलें तेज हवाओं के प्रति संवेदनशील होती हैं। छिड़काव और उर्वरक के
आवेदन जैसे कृषि कार्यों में बाधा, फसल के खेतों में नमी की कमी, बाढ़ बढ़ जाती है जिससे फसलों की पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। क्या करें और क्या नहीं, चक्रवात से पहले क्या करें। फसलों को शुरुआती कटाई अगर 80% परिपक्व हो, सुरक्षित जगह पर कटाई की गई उपज का भंडारण। ब्लीचिंग से बचने के लिए जोखिम क्षेत्र में सिंचाई, नहरों और नदियों तटबंध की मरम्मत। फॉल आउट क्षेत्रों में व्यापक जल निकासी सुविधाओं की व्यवस्था। बागवानी फसलों के मामले में पौधों को रहने और उखाड़ने से बचने के लिए यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। चावल जैसी फसलों को अपनाना जो नियमित रूप से बाढ़ वाले स्थानों के लिए संतृप्त और यहाँ तक कि जलमग्न स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। बाढ़ के नुकसान को कम करने में प्रभावी जल भंडारण प्रणाली, नदियाँ, जलाशय आदि। अधिक पानी का उपयोग करने वाली वनस्पति का रोपण जो बहते पानी क्षैतिज और लंबवत के अवरोध के रूप में कार्य कर सकता है। बाढ़ की गंभीरता और प्रभाव को कम कर सकता है। गन्ने की खेती, भारी हवा का सामना करने के लिए पशु शेड का संरक्षण, पशुओं को उचित शेड में रखना, पोल्ट्री शेड के चारों तरफ गनी बैग रखना। चक्रवात के बाद क्या करें। घटना समाप्त होने के बाद खड़ी फसल के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें और गन्ने, केले के पौधों उन्हें सीधा रखने के लिए सब्जियों और फलों के पौधों को यांत्रिक सहायता और इस तरह नुकसान को कम करें। तेज़ी से रिकवरी और नुकसान को कम करने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक और पर्ण स्प्रे की अतिरिक्त खुराक की शीश ड्रेसिंग करें। जलभराव की स्थिति या मिट्टी की निरंतर स्तब्धता स्थिति के कारण फसलें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाती हैं, इसलिए चक्रवात की समाप्ति के तुरंत बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों का पर्ण स्प्रे करें। अगर शारीरिक परिपक्वता प्राप्त हो, हार्वेस्ट और यंत्रवत रूप से उपज को सुखाते हैं। क्या ना करें। कीटनाशकों और उर्वरकों को छिड़काव के लिए नहीं जाना चाहिए। कटी हुई उपज को खुले मैदान में ना छोड़ें। चक्रवात, तूफानी और ज्वार की लहरों, मछुआरों के कारण में समुद्र उद्यम नहीं करें। जानवरों को बाहर चरने की अनुमति ना दें। खेत के झोपड़ियों और पेड़ों के नीचे ना रहें। सूखा के लिए क्या करें और क्या ना करें। क्या करें। रेडियो सुनें, टीवी देखें और चेतावनी, अपडेट और निर्देशों के लिए समाचार पत्र पढ़ें। वर्षा जल संचयन का अभ्यास करें। बरसात से पहले स्थानीय जल निकायों की मरम्मत और कायाकल्प करना। भूजल तालिका को बढ़ाने में मदद करने के लिए गहरे गड्ढे खोदें। जल संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना। घास और पौधों को पानी देने के लिए घरेलू पानी का इस्तेमाल करें। नहाने के लिए शॉवर की जगह बाल्टी का इस्तेमाल करें। बहते पानी का उपयोग करने के बजाय फर्श को साफ करने के लिए गीले कपड़ों का उपयोग करें। फ्लशिंग के लिए कम पानी की आवश्यकता वाले शौचालय का निर्माण करें। रिसाव को रोकने के लिए टैंक, नल आदि की नियमित जांच करें। जितना संभव हो पानी का पुनः उपयोग करें। जीवन शैली में जल संरक्षण प्रथाओं का अनुकूल पानी के उपयोग पर सभी राज्यों और स्थानीय प्रतिबंधों का पालन करें। भले ही आपके पास एक निजी कुआं हो, भूजल स्तर सूखे से भी प्रभावित होता है। सुबबुलेजुरुबा कसूरिना नीलगिरी के साथ वनीकरण का प्रोत्साहन। जैट्रोफा और पोगोमिया जैसे जैव डीजल वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। क्या ना करें। पानी बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। पेड़ों और जंगलों को ना काटें। छतों आदि पर एकत्रित वर्षा के पानी को बर्बाद ना करें। पारंपरिक जल स्रोत जैसे तालाबों, एनीकट्स, कुओं, टैंकों आदि के साथ खिलवाड़ ना करें। ब्रश करने, शेविंग, बर्तन धोने, कपड़े इत्यादि के दौरान बहते पानी का उपयोग ना करें। किसी भी घरेलू उपयोग के लिए हाथ में नली का उपयोग करने से बचें।
कृषि में सूखे के लिए क्या करें और क्या करें। वर्षा जल संचयन को कम करना। खेत, तालाब, सामुदायिक टैंक, वाटर शेड और पूल जैसे जल संचयन आवास जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। बरसात से पहले स्थानीय जल निकायों की मरम्मत और कायाकल्प करना। सूखे प्रतिरोधी, कम पानी की आवश्यकता वाले फसल की किस्में, पौधे की उपयोग करें। मिट्टी की नमी को बचाने के लिए सूखा, सहिष्णु घास, झाड़ियाँ, पेड़ लगाएं। सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि, ड्रिप इरिगेशन विधि का उपयोग करें। शाम के समय फसलों की सिंचाई करें। जल संरक्षण के उपाय करना। उपलब्ध जल संसाधनों से सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करना। खेतों से खरपतवार निकाल दें। उन खरपतवारों का इस्तेमाल पानी की कमी बचाने के लिए, मल्चिंग के लिए किया जा सकता है। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने, खरपतवारों को हटाने और मिट्टी की सतह की पपड़ी को तोड़ने के लिए मिट्टी की धूल को गीली घास बनाने के लिए कुदाल या इंटरकल्चर का ऑपरेशन करें। मानसून मौसम के देर से शुरुआत होने की स्थिति में आकस्मिक फसल तैयार करें जो मौसम के दौरान उपयुक्त फसलें हों। कम अवधि के साथ फसलों और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। कम अवधि वाले बीजों की उपलब्धता की व्यवस्था करें। तत्काल वितरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की स्टॉकिंग की व्यवस्था करें। किसान मल्चिंग, खरपतवार नियंत्रण, इंटरकल्चर ऑपरेशन आदि जैसी प्रथाओं को चुन सकते हैं। सुबबुल, सीमारुवा, कैसूरीना और नीलगिरी के साथ वनीकरण को प्रोत्साहित करें। गुणवत्ता वाले चारा और पशु शिविरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। चूसने वाले कीटों को नियंत्रण का ध्यान रखें। IPM के साथ कीट और कीट की घटनाओं को नियंत्रित कम करना। किसानों को फसल बीमा के लिए प्रोत्साहित करना, चाहे वे ऋणी हो या ना हो। शुष्क स्पंदनों के दौरान नाइट्रोजन उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूर्ण छिड़काव सूखे की स्थिति में फसल की रक्षा और सुधार करता है। कपास की तरह चौड़ी पत्ती फसलों में पत्ती सिंचाई को अपनाना। मिट्टी से नमी वास्तुसर्जन नुकसान को कम करने के लिए पौधे की आबादी को कम करें। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, केओलिन 6%, साइकोसेल 0.06, फेनियल क्यूमेट, PMA और एंट्रोस का स्प्रे करें। उर्वरक की खुराक कम हो सकती है, उसके आवेदन में देरी हो सकती है। पानी और शीर्ष मिट्टी के अपव्यय नुकसान को रोकने के लिए फील्ड लेवलिंग, बॉन्डिंग, ट्रेंचिंग, टेरेसिंग और प्रति जुताई जैसी इंटेंसिव प्रैक्टिस करें। उचित पानी की आवश्यकता वाले बीज फसलों का उपयोग करें। सुबह के समय फसलों की सिंचाई ना करें। बाढ़, क्या करें और क्या ना करें। पहले, अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांत रहें, घबराएं नहीं। आपातकालीन संचार के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज रखें। SMS का उपयोग करें। रेडियो को सुनें, TV देखें, मौसम के अपडेट के लिए समाचार पत्र पढ़ें। मवेशियों, जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुला रखें। सुरक्षा और अस्तित्व के लिए आवश्यकताओं के साथ एक आपातकालीन किट तैयार करें। वाटरप्रूफ बैग में अपने दस्तावेज और कीमती सामान रखें। नज़दीकी आश्रय, ऊंचे पक्के घर के सुरक्षित मार्गों को जानें। सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्देशित किए जाने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें। कम से कम 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त तैयार भोजन और पानी स्टोर करें। नहरों, नालों, जल निकासी चैनलों से फ्लड क्षेत्रों से अवगत रहें। दौरान बाढ़ के पानी में प्रवेश ना करें। यदि आपको प्रवेश की आवश्यकता हो तो उपयुक्त फुटवियर पहनें। सीवरेज लाइनों, गटर, नालियों, पुलियां आदि से दूर रहें। इलेक्ट्रोक्यूशन से बचने के लिए बिजली के खंभे और गिरी बिजली लाइन से दूर रहें। दिखाई देने वाले संकेतों, लाल झंडे या बैरिकेड्स के साथ किसी भी खुली नालियों या मैनहोल को चिन्हित करें। बाढ़ के पानी में ना चलें
और ना ही गाड़ी चलाएं। याद रखें, 2 फीट चलती बाढ़ का पानी बड़ी कारों को बहा सकता है। ताज़ा पका हुआ सूखा भोजन लें, अपने भोजन को ढककर रखें। उबला हुआ क्लोरीन युक्त पानी पिएं। अपने आसपास को साफ रखने के लिए कीटाणुनाशकों का उपयोग करें। उपरांत बच्चों को बाढ़ के पानी में या उसके आसपास खेलने की अनुमति ना दें। किसी भी क्षतिग्रस्त बिजली के सामान का उपयोग ना करें, उन्हें जांच लें। यदि निर्देश दिया गया है तो मुख्य स्विच और अनप्लग उपकरणों और उपयोगिताओं को बंद कर दें। यदि गीला हो तो बिजली के उपकरण को छुएं ना। टूटे बिजली के खंभे और तारों, तेज वस्तुओं और मलबे के लिए ध्यान दें। ऐसे भोजन का सेवन ना करें जो बाढ़ के पानी में रहा हो। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। सांपों से सावधान रहें क्योंकि बाढ़ के दौरान सांप का काटना आम है। पानी की लाइनें, सीवेज पाइप क्षतिग्रस्त होने पर शौचालय या नल के पानी का उपयोग ना करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलाह कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है, दिए जाने तक नल का पानी ना पिएं। अगर आपको खाली करने की ज़रूरत, उपकरण बिस्तर और टेबल पर रखें। फर्नीचर ऊंचाई पर रखें। शौचालय में सैंडबैग रखें और मल निकासी को रोकने के लिए सभी नाली छेदियों को कवर करें। बिजली और गैस कनेक्शन बंद कर दें। एक उच्च भूमि सुरक्षित आश्रय में जाएं। आपातकालीन किट, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कीमती सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ रखें। गहरे अज्ञात जल में प्रवेश ना करें। पानी की गहराई की जांच के लिए एक छड़ी का उपयोग करें। अधिकारियों के ऐसा करने के लिए कहने पर ही घर वापस आएं। परिवार संचार योजना बनाओ। जो गीला हो उसे साफ और कीटाणु रहित करो। कृषि में बाढ़ के लिए क्या करें और क्या ना करें। मवेशियों, पशुओं को शेड में रखें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। पशुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में फसलों की जलमग्न सहिष्णु किस्मों को अपनाना। बाढ़ के बाद खेतों में अतिरिक्त पानी बाहर निकाल दें। भारी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में कम अवधि HYV चावल किस्मों के साथ सामुदायिक नर्सरी बढ़ाने के लिए उच्च भूमि का चयन करें। बाढ़ के पानी की कमी के बाद किसान उसी की रोपाई कर सकते हैं। यदि मुख्य खेत में रोपाई या चावल की फसल का कुल नुकसान हुआ है तो खेत की भारी क्षति होने पर पुरानी रोपाई के साथ देर और दूर रोपण करें। उच्च भूमि की स्थिति में अरहर और तिल को खेती के लिए चुना जा सकता है। भारी वर्षा के पूर्वानुमान मिलने पर परिपक्व फसलों की कटाई एवं तुरंत करें और कटाई की गई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। आंशिक रूप से प्रभावित खेतों में चावल के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें और 50% K2O को शीर्ष ड्रेसिंग के रूप में लागू करें यदि फसल कल्ले फूटने की अवस्था में है। बाढ़ के कारण खराब होने पर फोटानेंसिस लघु अवधि किस्म के साथ चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण। यदि बाढ़ से बीज धुल जाते हैं तो बीज के वैकल्पिक व्यवस्था करें। बाढ़ प्रभावित फसलों में बाढ़ के पानी की पुनरावृत्ति के बाद अतिरिक्त N उर्वरक लागू करें। क्या ना करें। कटाई हुई उपज को खुले मैदान में ना छोड़ें। लंबे समय तक जल जमाव ना होने दें क्योंकि इससे सड़न और बीमारियों का विकास होता है। तंडित, झंझा, गरज, गड़गड़ाहट और बिजली क्या करें क्या ना करें। यदि घर के बाहर क्या करें क्या ना करें। बाहर जाते समय बिजली के संपर्क से बचने, सुरक्षित रखने और जोखिम को कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बाहरी गतिविधियों में भाग लेने से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जांच करें। यदि पूर्वानुमान गड़गड़ाहट के लिए कहता है तो अपनी यात्रा या गतिविधि को स्थगित करें।
जब गड़गड़ाहट होती है तो घर के अंदर जाएं, मतलब तुरंत एक सुरक्षित आश्रय पर जाएं। धातु की संरचना और निर्माण वाले आश्रय से बचें। सुरक्षित आश्रय में पक्के घर, पक्के भवन या कठोर शीर्ष वाहन शामिल हैं जिनमें खिड़कियां बंद हैं। 30/30 बिजली सुरक्षा नियम याद रखें। अगर बिजली चमकने के बाद 30 तक गिनती करने से पूर्व गड़गड़ाहट सुनाई दे तो आप घर के अंदर जाएं। गरज के अंतिम ताली सुनने के बाद 30 मिनट तक घर के अंदर रहें। अगर आप बाहर किसी सुरक्षित आश्रय के अंदर नहीं है तो तुरंत पहाड़ियों, पर्वत की लकीरों या चोटियों जैसे ऊंचे क्षेत्रों से दूर हो जाएं। आश्रय के लिए कभी भी चट्टान या चट्टानी उपंग का उपयोग ना करें। तालाबों, झीलों और पानी के अन्य निकायों से तुरंत बाहर और दूर हो जाएं। यदि एक खुले पानी वाले क्षेत्र जैसे धान रोपाई में काम कर रहे हैं तो तुरंत मैदान से बाहर एक सूखे क्षेत्र, कम से कम क्षेत्र की सीमा तक पर जाएं। आदर्श रूप से निचले इलाकों में कोई आश्रय ढूंढें और सुनिश्चित करें कि चुना गया स्थान बाढ़ की संभावना नहीं है। ज़मीन पर सपाट न लेटें क्योंकि यह एक बड़ा लक्ष्य बना देगा। यदि कोई आश्रय उपलब्ध नहीं है तो तुरंत बिजली की क्रोच में उतरें या स्क्रूट या एक तंग गेंद में बैठें। आपके पैरों के चारों ओर बाहें लिपटी हों और अपने पैरों को एक साथ रखें। स्पर्श करें, फिर नीचा कान ढकें और आंखें बंद रहें। यह आपको जितना संभव हो उतना छोटा लक्ष्य बनाता है। आपकी गर्दन के पीछे खड़े बाल संकेत दे रहे हैं कि बिजली आसन्न है। बिजली धातु की बाड़, पवन चक्कियाँ आदि का संचालन करने वाली सभी उपयुक्त लाइनों और वस्तुओं से दूर रखें। तूफान आने से पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अच्छी तरह से खोल दें। अपने उपकरणों की सुरक्षा के लिए पूरे घर में वृद्धि रक्षक के साथ घर रखें। पेड़ों के नीचे और विशेष रूप से पृथक पेड़ के नीचे आश्रय न लें। यह आचार विद्युत के रूप में काम करता है। रबड़ सोल वाले जूते और कार के टायर बिजली से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। बाहरी वस्तुएं जो दूर उड़ा सकती हैं या क्षति का कारण बन सकती हैं को सुरक्षित करें। यदि आपके पास फोम पैड या कपड़ों की धातु रहित बैग जैसे इंसुलेशन है तो अपने नीचे रखें। यदि आप एक आंधी के दौरान एक समूह में हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाएं। इससे चोटों की संख्या कम हो जाएगी और बिजली जमीन से टकराती है। अद्यतन जानकारी या निर्देशों के लिए एक स्थानीय रेडियो या टेलीविज़न स्टेशनों को सुनना जारी रखें, क्योंकि सड़कों या समुदाय के कुछ हिस्सों तक पहुंच अवरुद्ध हो सकती है। ऐसे लोगों की मदद करें जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों या उन तक पहुंच या कार्यात्मक आवश्यकताएं। टूटी पावर लाइनों से दूर रहें और उन्हें तुरंत रिपोर्ट करें। अपने जानवरों को करीब से देखें, उन्हें अपने सीधे नियंत्रण में रखें। अगर घर पर या इंडोर, भले ही आपके घरों, कार्यालयों, शॉपिंग सेंटर आदि जैसे आश्रयों को बिजली के तूफान के दौरान सुरक्षित माना जाता है, फिर भी एक व्यक्ति जो जोखिम हो सकता है सुरक्षित रखने और जोखिम को कम करने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। काले आसमान और बढ़ी हुई हवा का ध्यान रखें। यदि आप गड़गड़ाहट सुनते हैं तो आप बिजली के संपर्क में आ सकते हैं। इसमें 30/30 लाइटनिंग सेफ्टी रूल याद रखें। यदि यात्रा कर रहे हैं तो क्या करें, क्या ना करें। बाहरी गतिविधियों से पहले मौसम का पूर्वानुमान देखें। यदि गरज चमक की पूर्वानुमान चेतावनी हो, गरज चमक के खत्म होने तक अपनी यात्रा गतिविधि को स्थगित करें। गरज चमक के दौरान खुले वाहनों जैसे टर्नटेबल, मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट से बचें। पोर्च, गाज़ेबोस, बेसबॉल डगआउट और स्पोर्ट्स अरेनास जैसी खुली संरचनाओं से बचना सुनिश्चित करें। साइकिल, मोटरसाइकिल या खेत के वाहनों जो बिजली को आकर्षित कर सकते हैं
को हटाएं। अगर नौका विहार या तैराकी करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके पानी से बाहर निकलें और आश्रय लें। जब गड़गड़ाहट होती है तो घर के अंदर जाएं। इसका मतलब धातु की संरचना और निर्माण से बचने के लिए तुरंत एक सुरक्षित आश्रय पर जाएं। सुरक्षित आश्रय में पक्के घर, पक्के भवन या कठोर वर्षा वाहन शामिल है जिनमें खिड़कियां बंद हों। यदि कोई आश्रय उपलब्ध नहीं है तो तुरंत बिजली क्रोच में आ जाएं। बिजली प्राथमिक चिकित्सा उपचार। बिजली गिरने पीड़ितों के लिए प्राथमिक चिकित्सा जब तक पेशेवर चिकित्सा की प्रतीक्षा में उनके जीवन को बचाया जा सकता है। एक बिजली गिरने से पीड़ित को छूने सुरक्षित है, हो सके तो प्राथमिक चिकित्सा उपचार दें। यह देखने के लिए जांच करें क्या पीड़ित सांस ले रहा है और उसके दिल की धड़कन है। एक नाड़ी की जांच करने के लिए सबसे अच्छा यह है कैरोटिड धमनी है जो गर्दन पर सीधे आपके जबड़े के नीचे पाई जाती है। अगर पीड़ित सांस नहीं ले रहा तुरंत मुंह पुनर्जीवन शुरू करें। यदि पीड़ित के पास पल्स नहीं है तो कार्डियक कंप्रेशन CPR भी शुरू करें। पीड़ित को बिजली गिरने से बच गया उसकी टूटी हुई हड्डियों के लिए जांच करें जिससे कारण लकवा या प्रमुख रक्त स्राव जटिलता हो सकती है। जब तक कि व्यक्ति को गिरा ना हो या लंबी दूरी तक फेंक ना दिया जाए। पीड़ित को बचावकर्ता दोनों के निरंतर बिजली के खतरे से अवगत रहें। यदि वह क्षेत्र वहाँ पीड़ित स्थित है तो उच्च जोखिम है तो पीड़ित को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। तंटित मंजा, गर्ज, गड़गड़ाहट और बिजली पर कृषि में क्या करें और क्या ना करें। क्या करें? तेज हवाओं के साथ गरज होने पर बागों में मशीनी सहायता सब्जियों में खूंटा लगाना प्रदान करें। यदि किसान खेत में है और कोई आश्रय नहीं पा रहे हैं तो क्षेत्र की सबसे ऊंची वस्तु से बचें। यदि केवल दूर दूर पेड़ हैं तो सबसे अच्छा संरक्षण खुले में झुकना है। पशुओं को खुले पानी, तालाब या नदी से दूर रखें। जानवरों को आश्रय नहीं पा रहे सबसे ऊंचे रखें। पशुओं को खुले पानी, तालाब या नदी से दूर रखें। जानवरों को ट्रैक्टर और अन्य धातुओं के कृषि उपकरणों से दूर रखें। खड़ी फसलों को अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना। कटाई हुई उपज यदि खेत में हो तो पॉलीथिन शीट से ढक दें। क्या ना करें? विद्युत उपकरण या डोरियों के संपर्क से बचें। किसी भी धातु, ट्रैक्टर, खेत के उपकरण और साइकिल के संपर्क से दूर रहें क्योंकि धातु और अन्य सतह बिजली संचालक के रूप में काम करते हैं। अपने जानवरों को पेड़ों के नीचे ना रखें। अपने जानवरों को करीब से ध्यान रखें और उन्हें अपने सीधे नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।